हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम दोस्तों भारत सरकार के परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो चैनल पर नए जुड़े हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे, जिससे मेरा आने वाला अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। परिवहन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं, आज हम सब देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विगत 50 वर्षों में भारतीय रेल मार्ग के पथ की लंबाई में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन होंगे वह प्रीवियस ईयर्स में किसी न किसी परीक्षा में आए हैं। जैसा यह क्वेश्चन एसएससी ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ था, यानी पूछ तो आपके सामने विकल्प है 16.6%, 24.8%, 30.2%, 35.0%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी 16.6%। यानी विगत 50 वर्षों में जो भारतीय रेलवे है, इसकी जो पटरियां बिछाई जाती हैं उसकी लंबाई में लगभग 16.6% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व मध्य रेलवे यानी ईसीआर का मुख्यालय कहाँ है। गोरखपुर, हाजीपुर, भुवनेश्वर, इलाहाबाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाजीपुर, यानी हाजीपुर ये बिहार वाला है। बिहार का हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो नेशनल हाईवे हैं, यानी राष्ट्रीय राजमार्गों का जो लंबाई है वह किस राज्य में सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है। कोच्चि, हैदराबाद, मोपा, गुवाहाटी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कोच्चि ये इस समय केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है कोच्चि, और यहीं पर भारत का पहला प्राइवेट होता है, जिस निजी क्षेत्र कहते हैं, पहला प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। यह पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर होगा, यानी पूरी तरह से यह पर्यावरण अनुकूलित हवाई अड्डा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल मंत्रालय ने विलेज मान व्हीलर्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी। 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, यानी 2004 में रेल मंत्रालय ने विलेज मान व्हील्स नामक एक परियोजना को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है। 20%, 40%, 60%, 80%। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 40%। यानी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, वह कुल यातायात यानी भारत में जितने यातायात होते हैं उनका कुल यातायात का 40% क्या करती है, यातायात संपन्न कराती है। अगर देखा जाए यह भारत में कितने प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग है कुल परिवहन का, तो यह 2 यानी 2.40% क्या है, ये कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। और लेकिन अगर यातायात की बात की जाए तो यह कुल यातायात का 40% यातायात संपन्न कराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। सड़क परिवहन से, रेल परिवहन से, जल परिवहन से, वायु परिवहन से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सड़क परिवहन से। जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना थी, इसका कंसेप्ट था भारत के चारों महानगरों को आपस में
कनेक्ट करना यानी जोड़ना था। जैसे 4 नगर कौन कौन थे? चेन्नई, यानी चेन्नई को जोड़ना था, कोलकाता को जोड़ना था, दिल्ली को जोड़ना था इसमें, और मुंबई को, यानी मुंबई को। इन चारों महानगरों को क्या करना था? आपस में जोड़ना था। उसी के लिए भारत सरकार द्वारा एक परियोजना लाई गई थी जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज नाम दिया गया था। ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में देखने को मिलते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है। तो आपका सही राइट आंसर होगा सड़क परिवहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले स्थान व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ये महाराष्ट्र में इसका परिचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? 70%, 75%, 80%, 98 यानी 98%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसका जो 98% होता है वह किस मार्ग से होता है? समुद्री मार्ग से होता है। यानी जो हम व्यापार करते हैं इसका 90%, 98% क्या होता है? समुद्र यातायात से इस व्यापार करते हैं। बाकी हम स्थलीय मार्ग से और वायु मार्ग से हम लोग व्यापार का अपना करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किस मार्ग से करते हैं? तो समुद्री जल मार्ग से करते हैं कुल व्यापार का 98%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है? NH4, NH2, NH10, NH6। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों NH2 यानी नेशनल हाईवे 2। यह क्या है? वाराणसी को मथुरा और कोलकाता को नई दिल्ली से जोड़ता है। इसी को हम लोग ग्रैंड रोड कहते हैं। और इसे अगर हम मध्यकाल में देखें तो इसी मार्ग को हम लोग शेर शाह सूरी यानी शेर शाह शेर शाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। यानी इसी को NH2 को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य काल में शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से भी इसे जानते थे। बाद में इसे ग्रैंड रोड के नाम से भी जाना लगा, यानी मध्यकाल अंग्रेज पीरियड में इसे ग्रैंड रोड से जाना गया था। और वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? नेशनल हाईवे 2। अब इसी को क्या हुआ है? एक नया नाम दे दिया गया है 44। अगर कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है कि नेशनल हाईवे 44 कहाँ है, तो इसी को नेशनल हाईवे 2 को ही हम लोग 44 कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी PCS और राजस्व नेकपाल में पूछा था कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल हाईवे सबसे लंबाई में सबसे ज्यादा गुजरता है? तो यही था नेशनल, यानी NH2 था। और इसी को NHS4 भी कहते हैं। यानी नेशनल हाईवे 2 जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबा नेशनल हाईवे है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? 9, 18, 17 या 16? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 18 जोन में। यानी भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। जो 18वां जोन बना है या आंध्र प्रदेश में बना है, इसे तटीय आंध्र प्रदेश जोन के नाम से जाना जाएगा। 18वां। अभी तक का हम लोग भारतीय रेलवे के 17 जोन पढ़ते थे, लेकिन अब इसमें एक जोन और वृद्धि हो गई है जो आंध्र प्रदेश में इसका निर्माण किया गया है। तो वर्तमान में भारतीय रेल के 18 जोन हैं, यानी 18 जोनल ऑफिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एचुअरी पर स्थित है? कोच्चि, मरमागाओ, पारादीप, तूतीकोरिन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मारमा गांव जो है या जुआरी नदी के एचुअरी पर स्थित है। यानी यह एचुअरी कहाँ पर निर्माण होता है? अधिकतर देखा जाए तो जो पश्चिमी घाट होता है यहाँ पर ही एचुअरी का निर्माण होता है। तो यानी मारमाओ गांव किस राज्य में स्थित है अगर पूछ ले तो यह गोवा में स्थित है।
गोवा में दोस्तों यह स्थित है, यानी मरमुआ बंदरगाह कहाँ स्थित है? गोवा में, या जुआरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? वायु सेवा, नौ परिवहन सेवा, रेलवे, बस। तो आपका राइट आंसर होगा सी, यानी जो देश में यातायात माल की ढुलाई होती है वह इसका माध्यम सबसे ज्यादा किसके माध्यम से होती है? रेल यानी ट्रेनों के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो दोस्तों जिस समय यह यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था तो उस समय क्या था? मेघालय में क्या थी? रेल मार्ग नहीं था। लेकिन अभी हाल ही में मेघालय में एक इलेक्ट्रॉनिक, यानी कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रेल चलाई गई है, यानी इलेक्ट्रॉनिक रेल चलाई गई है। तो वर्तमान में ये कह सकते हैं कि वर्तमान में क्या है? मेघालय में ट्रेनों का जो रेल मार्ग है इसका विस्तार किया जा चुका है। लेकिन जिस समय यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा था उस समय क्या था? उस समय वहां पर इसका निर्माण नहीं किया गया था। यानी 2022 में मेघालय में इलेक्ट्रॉनिक रेल का निर्माण किया गया था, जिसका उद्घाटन अमित शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बंदरगाह को हाल ही में चालू किया गया है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से जाता है? NH4, NH5, NH6 या NH7। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, NH6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? 1925 ईस्वी, 1926 ईस्वी, 1927 ईस्वी या 1928 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? जीटी एक्सप्रेस, जम्मू कश्मीर, जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, गोरखपुर कोची एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, गोरखपुर कोची एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? मुगलसराय, खड़गपुर, हावड़ा, गोरखपुर। तो दोस्तों जिस समय एसएससी ने क्वेश्चन पूछा उस समय भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था वह गोरखपुर में था। लेकिन अभी हाल ही में यह दूसरे नंबर पे हो गया है। पहले नंबर पर कर्नाटक का हुबली, यानी हुबली जो रेलवे स्टेशन है, कर्नाटक का हुबली जो है, यह भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है। तो अब पहले नंबर पर हुबली हो गया है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, और दूसरे नंबर पर अब क्या हो गया है? गोरखपुर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? 2, 3, 4 या 5। तो वर्तमान में भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग पाए जाते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।